हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, आज का वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। मतलब जो लोग कहते हैं ना कि हम इतने साल से तैयारी कर रहे हैं तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, या फिर हम पढ़ने बैठते हैं हमारा मन नहीं लग रहा, सुबह उठना चाहते हैं उठा नहीं जा रहा, जब पढ़ते हैं तो हमें नींद आ जाती है, घर वाले हमें बहुत काम बताते थे, बहुत परेशान करते हैं, हम बीमार हैं या बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही है। मतलब इतनी सारी चीज़ें होती है ना जो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी, कि हम शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। तो मतलब इन सब का एक सॉल्यूशन है, पता है, और वो बहुत बड़ा तगड़ा सॉल्यूशन है जो मैंने अप्लाई किया भी है। और मैं आपको देखो किसी वीडियो में बताऊंगी, लेकिन देखो कभी कभार नेट की प्रॉब्लम होती है तो मैं कोई चीज़ ऐड नहीं कर पाती हूँ, एडिटिंग नहीं कर पाती हूँ, डायरेक्ट मुझे अपलोड करना पड़ता है। और मैं ज़्यादातर डायरेक्ट अपलोड कर लेती हूँ, तो मैं वो फ़ोटो उसमें मतलब ऐड नहीं कर पा रही हूँ। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम आपके सिलेक्शन में कैसे काम आएगा, या फिर आपकी जो जितनी भी ज़िंदगी में जितनी समस्या है ना उनका सॉल्यूशन कैसे होगा, और आपको किस तरीके से करना चाहिए कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके काम आए। तो देखो वो मैं बताऊँगी। क्यों, देखो मैंने अपने लाइफ में क्या किया पता है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बहुत वीडियो में मैंने ये चीज़ शेयर की है, बताई भी है, और आज भी बता रही हूँ कि देखो जब मैं बहुत बीमार थी ना, कि मुझे टीबी हो गया था, वो भी 3rd स्टेज तक पहुंच गई थी, मेरी कैपेसिटी नहीं थी बहुत उठने की, मैंने बहुत जगह चेक करवाया, मैं ठीक नहीं हो पा रही थी। बहुत सारे डॉक्टर से मैंने 7वें डॉक्टर ने मुझे ठीक किया, मैंने 6 डॉक्टरों से चेक करवाया। मतलब मैं ये चाहती थी, मैं ये सोचती थी बार बार, मैं ठीक होना चाहती थी लेकिन नहीं हो पा रही थी। लेकिन फिर मेरे मन में क्या एक चीज़ आ गई नेगेटिव, कि अब मुझे ठीक होना ही नहीं है और ना मैं हो पाऊँगी, मैं इतनी मेडिसिन नहीं ले सकती, या बार बार इंजेक्शन नहीं लगवा सकती, ब्लड नहीं चढ़वा सकती। मतलब इतनी दिक्कत हो गई थी कि मेरे वेन बहुत वीक हो गई थी, हद से ज़्यादा मेरी प्रॉब्लम थी। तो डॉक्टर भी पता है ये सोच रहे थे कि भाई जब इसके ड्रिप नहीं लगा सकते, ड्रिप ही नहीं चढ़ रही तो ठीक कैसे होगी, कोई दवाई मतलब काम ही नहीं कर रही थी, मेरे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। और एक बात है, जब दर्द होता है ना तब नींद नहीं आती, तो मुझे भी नींद भी नहीं आ रही थी, तब जो पेन होता है ना वो डबल हो जाता है। तो देखो मेरे उस समय लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कैसे काम आया पता है। जब इतने बीमार हो जाते हैं ना तब पता है, जब अपन को किसी से कोई फ़ायदा नहीं, मतलब किसी को अपन से कोई फ़ायदा नहीं होता, बीमार होते हैं ना तब क्या है, लास्ट क्या होता है पता है, सब यही सोचते हैं बार बार यही कि बीमार है, अपने कोई काम की नहीं है, मर जाए तो भी चल जाए, सारे चीज़ें वेस्ट हो जाए कर जाए, मतलब सब कुछ ऐसी चीज़ें चलती है। और ये चीज़ें मैंने फेस की थी उस समय। मेरे मम्मी और मेरे भाई ने सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ चले। उस समय क्या हुआ पता है, जब सब ने ये कहते कि दवाई नहीं लोगे तो मर जाएगी या ऐसा वैसा, मतलब बहुत कुछ बोला, लेकिन 3 लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। तो मुझे क्या कहा पता है कि नहीं तुम ठीक हो सकती हो, तुम कोशिश करो, ये मतलब मुझे मोटिवेट करने की कोशिश की। लेकिन मैं पता है डीमोटिवेट होती रहती कि नहीं मुझे ठीक होना ही नहीं है, मुझे इतने इंजेक्शन लगवाना ही नहीं है, मुझे कुछ करना ही नहीं है। मैं इतना डीमोटिवेट थी, जैसे आप डीमोटिवेट है ना कि हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इतनी असफलता मिल गई है, मैं तो अब तैयारी करनी ही नहीं है, अब तो बस जाने दो, याद भी नहीं हो रहा। ये दिक्कत है ना आपकी, याद करते हैं याद नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ऑनलाइन कोर्स लें ऑफलाइन लें, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो, तैयारी करना चाहते हो लेकिन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो। तो उस समय क्या करना चाहिए आपको पता है, सही डायरेक्शन में काम करना चाहिए, तब लॉ ऑफ मतलब ये आपके काम करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कब काम करेगा, मेरे कैसे काम किया पता है। जब मैंने किसी पर्सन से ये चीज़ सुनी कि तुम मर जाओ, कोई मतलब नहीं है तुम्हारा वैसे भी हैं, वैसे किसी काम की नहीं हो, जब ये चीज़ मैंने सुनी ना तब मैं डीमोटिवेट हो जाएगी। होने की बजाय मैंने क्या सोचा पता है, इस पर्सन के सामने मुझे ठीक होके आना है और 100% ठीक होना है, अब चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तो पता है मेडिसिन में लेती, लेकिन मेरे मन में एक वो पॉजिटिव चीज़ आई, नहीं मुझे करना है। उस समय मेरी हालत ये थी कि मैं उठ नहीं सकती थी, मतलब एक पापड़ क्या मायने रखता है, मैं वो पापड़ एक पूरा नहीं खा सकती थी। मैंने एक गिलास पानी भी ढंग से नहीं पिया 2 से ढाई महीने में। जब गर्मी का मौसम था मैं निगल नहीं सकती थी, कोई चीज़ नहीं निगल सकती थी, मेरी ऐसी हालत थी। तब मेरे मतलब वो एक ऐसा सेंटेंस था, वो एक नेगेटिव सेंटेंस था कि मर जाओ कोई काम की नहीं हो, वो एक नेगेटिव सेंटेंस ने मेरे लिए पता है मतलब बहुत अच्छा काम किया। उस समय मैंने डिसाइड किया कि इस पर्सन के सामने तो मुझे ठीक होना ही है, 100% उसके सामने से निकलना है, वो भी उस तरीके से कि वो देखता रह जाए या देखती रह जाए। मतलब जो पर्सन, मतलब कोई एक ऐसा पर्सन नहीं था, मतलब ऐसा होता है ना। तो देखो अब आप समझदारों को इशारा ही काफ़ी है। तो उस समय मैंने ये चीज़ डिसाइड कर ली थी। तो पता है मैं मेडिसिन लेती, मैं खाने की कोशिश करती, मैं नहीं निकल सकती, ज़बरदस्ती मुझे उल्टी हो जाती, ब्लड मेरे में बहुत कम हो गया था, ब्लड भी चढ़ाया जा रहा था लेकिन वो भी ब्लड उल्टी से बाहर आ जाता था, मतलब मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो उस समय मैंने जब ये पॉजिटिव चीज़ रखी कि नहीं बस ठीक होना है, तो मेरी मम्मी ने मुझे मोटिवेट किया, मेरे भाई ने किया, हस्बैंड ने किया, मतलब मैंने कोशिश की, एक चीज़ सोच ली बस ठीक होना है। तो मैं बार बार उठने की कोशिश करती, मतलब मेरे पैर इतने अकड़ गए थे, वो कहते हैं ना कि रस्सी जल गई बल नहीं गया। तो मेरी क्या प्रॉब्लम थी पता है, मैं शुरू से मतलब एकदम स्ट्रेट कमर करके बैठती हूँ,
तो जब मैं बीमार थी तो मैं स्ट्रेट कमर करके उस समय बैठी थी, इस तरीके से पीछे तकिया लगा के इस तरीके से बैठी। तो मुझे उस समय कुछ लोगों ने क्या बोला पता है, कि रस्सी जल गई बल नहीं गया, मतलब मरने की कगार पे है लेकिन अकड़ नहीं गई, बैठती अभी भी उस तरीके से। पर ये नहीं, उस समय मेरे देखो एक तो आदत वैसे बैठने की थी और एक मेरी बॉडी अकड़ चुकी थी। मैं पैर सीधे नहीं कर सकती थी, ज़्यादा चल नहीं सकती, बस ऐसे ही बैठ सकती थी या ऐसे ही लेट पाती थी, ये मेरी हालत थी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने क्या किया पता, मैं बार बार कोशिश करती थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करने की, मतलब एक्सरसाइज हो ही नहीं रही थी। मतलब सोचो चल नहीं सकते, वो एक्सरसाइज क्या करेंगे। जब मुझे ना बार बार मोटिवेट किया गया, मुझे बार बार बोला गया नहीं तू कर सकती है, तू कर सकती है, तो मैंने ना प्रयास करना चालू किया। जैसे मैं एक निवाला खा पाती थी, उसको भी मुश्किल से उस दिन दूसरे दिन 2 ट्राई किया। मैंने अनार से शुरुआत की, पहले एक अनार का दाना खाया, दूसरा खाया, एक दिन में 10 खाया, इस तरीके से मैंने शुरुआत की। अब आप सोच रहे होगे कि ऐसा थोड़ी होता है, और मैं फ़ोटो शेयर करूँगी ना तब आपको पता चल जाएगा कि ऐसा हुआ है और मेरे साथ ऐसा हुआ है। और वहाँ से देखो, जब मैं 18 महीने का कोर्स लेके आज आपके सामने हूँ, और उसके बाद में देखो मेरे सिजेरियन बेबी था, मेरे फादर एक्सपायर हुए, मतलब मेरे लाइफ में सारी चीज़ डिमोटिवेट होने वाली रही कि बेबी हुआ मैं खुश हुई, लेकिन सिजेरियन हुआ तो मुझे इतनी प्रॉब्लम थी, क्योंकि मेरी स्किन थोड़ी रेयर है। पहले मेरे अपेंडिक्स की प्रॉब्लम थी तो उसका ऑपरेशन हुआ, तो मेरी स्किन चिपकती नहीं है, अगर थोड़ी सी भी लग जाए तो हद से ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, पक जाती है, जैसे कहते हैं ना वैसे है। तो मैंने इन चीज़ों को फेस करते हुए आज मैं आपके सामने हूँ, और मैं देखो मतलब अच्छी तरीके से समझा सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ, कोई चीज़ों को याद करने के नए नए तरीके ढूंढ सकती हूँ। तो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको क्या कहना चाहती हूँ पता है, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को देखते हुए सही डायरेक्शन में काम करोगे, आप पॉजिटिव चीज़ लोगे नहीं कि आप कर सकते हो। अगर आपको साइड से कोई पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं मिल रही है, मतलब आपको कोई नहीं कह रहा है कि आप कर सकते हो, लेकिन आप जब खुद को ये चीज़ बोलोगे, भगवान को बोलोगे, तो पता है क्या होगा, ये नेचर आपका साथ देगी। मतलब पूरी कायनात कहते हैं ना, अगर कोशिश करता है ना पूरी कायनात आपको वो चीज़ देने के लिए तैयार रह जाती। अगर आप सोचोगे यार नहीं उठा जा रहा, तो भगवान क्या कहेंगे, मतलब वो कायनात क्या कहेगी, मरने तो नहीं यार, इसके तो दिमाग में ये नहीं उठ सकता तो नहीं उठाते इसको, पड़े रहने दो इसको। या फिर याद नहीं हो रहा, यार ये रोज़ यही बोलता है याद नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा, तो मरने दो इसको, याद ही मत करवाओ। नहीं हो रहा, चल तुझे यही चाहते हैं ना, तो यही चाहती है तो तुझे यही मिलेगा, तुझे याद नहीं होगा। मतलब जैसी चीज़ अपन सोचते हैं ना, वो एटमॉस्फेयर अपन अपने पास क्रिएट करते हैं, तो वही चीज़ हमें मिलती है। जैसे आप कहते हो इतने साल से असफल हुए, तो देखो हो सकता है आपने कोशिश की पूरी तरीके से की, मैंने भी तो की थी, लेकिन असफल हुई, लेकिन फिर भी मैं आप पॉजिटिव वे में आपके साथ हूँ, क्योंकि उस समय मेरा डायरेक्शन गलत था, मैंने गलत तरीके से तैयारी की। मतलब मुझे किस तरीके से तैयारी करनी थी, मैं इंग्लिश के पीछे पड़ गई, मतलब मुझे इंग्लिश नहीं आ रही थी, और मैं आज भी यही कहती हूँ। तो देखो 5 क्वेश्चन यानी 10 नंबर के लिए मैंने उसके ऊपर इतना फोकस किया कि मैंने मैनेजमेंट का इग्नोर किया, मैंने हिस्ट्री को इग्नोर किया, मतलब बड़े बड़े पोर्शन इग्नोर किए। मैंने कहा नहीं मुझे मैथ्स नहीं आ रही, इंग्लिश नहीं आ रही, साइंस नहीं आ रही, मैं इन पर ज़्यादा फोकस करूँ, तो मेरा डायरेक्शन गलत था। और सेकंड पेपर में मैंने क्या किया कि नहीं थॉट बाद में पढ़ लूँगी, पहले साइकोलॉजी कवर कर लेती हूँ, तो मैंने साइकोलॉजी को अच्छे से समझा, लेकिन उसके पीछे मैंने कितना बड़ा पोर्शन छोड़ दिया। आरबीसी एनसीईआरटी की बुकें नहीं पढ़ी, मैंने वो चीज़ों को इग्नोर किया जहाँ से ज़्यादा मार्क्स आ रहे थे, मतलब मेरा डायरेक्शन गलत था। अगर अपन लॉ ऑफ डायरेक्शन के हिसाब से किसी चीज़ को आकर्षित करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं ना, तो अपन को देखो एक तो पॉजिटिव सोचना पड़ेगा और दूसरा सही डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा। उससे देखो नहीं चाहते हुए भी आपको वो चीज़ मिलेगी। जैसे हम कोशिश करते हैं ना, शुरू में जब देखो बचपन में हम खड़े होने की कोशिश करते हैं, नहीं खड़े हो पाते, गिर जाते हैं, बार बार छोटे बच्चे करते हैं ना, लेकिन वो वापस कोशिश करते हैं कि उनमें मन में क्या होता है पता है, नहीं मैं चल सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ। उनके दिमाग में ये चीज़ होती है कि एक बार और, मतलब वो ट्राई करते हैं। और जब हम साइकिल सीखते हैं तो गिरते हैं, करते हैं, कुछ भी होता है, बार बार गिरते हैं, लेकिन फिर भी अपन कहते हैं ना एक बार और, एक बार और। मतलब वो साइकिल चलाने के प्रति अपना कितना आकर्षण होता है, मतलब अपन साइकिल के प्रति कितने एक्साइटेड होते हैं कि नहीं यार मुझे सीखनी है, मुझे करनी है, एक्साइटेड होते हैं ना। जब मैंने फर्स्ट टाइम बाइक सीखी थी ना, मुझे मेरे पापा ने सिखाई थी, तो जब मेरे भाई कहता था कि नहीं तुझे नहीं आएगी, तू नहीं चला सकती, इसको सिखाना बेकार है, लड़कियाँ कब सीखती है, मतलब थोड़ी वो चीज़ थी कि नहीं कर सकती। लेकिन मेरे पापा और मेरी मम्मी कहते थे नहीं तो कर सकती है। तो जब मैंने 1-2 बार पापा के पीछे बैठते हुए भी, पापा पीछे बैठते थे, मैं चलाती थी, तो उनको ऐसा लगा कि नहीं मैं चला सकती हूँ। तो एक बार जैसे कि मतलब उसके गाड़ी के प्रति मेरे मन में इतना वो था, एक्साइटेड में इतनी थी कि नहीं मुझे चलानी है। 2 बार उनके हाथ छोड़ने पर के उन्होंने नहीं पकड़ा, मैंने चलाई, तो मेरे अंदर है ना इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं मैं कर सकती हूँ। तो जब सब जने अंदर थे और बाहर गाड़ी पड़ी थी, तो मैं चुपचाप से लेके चाबी लेके गई और एक राउंड लगा के आई। मुझे डर बहुत लगा, लेकिन मुझे लगा कि नहीं मैं कर सकती हूँ, क्योंकि पापा ने कहा था, मम्मी ने कहा था कि नहीं तू कर सकती है। देखो एक तो उन्होंने मुझे कह दिया, और दूसरा मेरे मन में ये चीज़ बैठ गई कि उन्होंने कहा है मैं कर सकती हूँ, यानी मैंने खुद ने कहा है मैं कर सकती हूँ, तो मैं ज़रूर कर लूँगी। तो उस समय से मैं जब 7th क्लास मैंने पास आउट की थी, 8th में आई थी, उस समय मैंने फ़र्स्ट टाइम बाइक चलाना सीखा था। जैसे 18 साल की उम्र वाले बाद वाले ही चला सकते हैं, पहले नहीं चलानी चाहिए, लेकिन मैंने
प्रैक्टिस उस समय मेरी छुट्टियाँ हो गई थी, तो मैंने कहा था स्कूल की छुट्टियाँ हैं, मुझे सीखनी है, तो मैंने उस समय ही ये चीज़ प्रैक्टिस की थी। देखो इसमें मतलब मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ पता है, जिस चीज़ के प्रति अपना लगाव ज़्यादा होगा तो उसके प्रति हमारा मतलब अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो हमारे भगवान भी सपोर्ट करेगा, ये कायनात भी सपोर्ट करेगी, इसको ये चीज़ देते हैं। जब मैंने कोशिश की, देखो 7th क्लास पास आउट या 8th क्लास के बच्चे ज़्यादा हाइट भी नहीं होती, और फिर भी वो प्रैक्टिस करते हैं, बाइक चलाते हैं तो वो चला लेते हैं आराम से। मतलब उसमें क्या अट्रैक्शन का नियम कितना काम आया, अपने ऊपर विश्वास कितना काम आया। तो वही चीज़ हमें अपने फर्स्ट ग्रेड की या किसी भी सेकंड ग्रेड या किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो ना, वो वहाँ काम में लेना है। कैसे कि अगर हम ये चीज़ सोचेंगे नहीं यार हमें ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हमें याद हो रहा है, नहीं हो रहा है, फिर भी आपको सोचना नहीं यार आज एक लाइन याद हुई, कल दूसरी 2 लाइन याद होगी। मतलब अपन पॉजिटिव लेना है। एक चैप्टर पढ़ोगे ना, ऐसा नहीं है कि एक पेपर में आपको एक लाइन ही याद नहीं होगी, 100% होगी। आपको ये पता रहेगा कि आपने किस बारे में पढ़ा है। मतलब शुरुआत तो हो जाएगी, आपको बस पॉजिटिव रहना है और सही डायरेक्शन में काम करना है कि जिसका अंक बार ज़्यादा है आपको वहाँ से शुरुआत करनी है और सही बुक सेलेक्ट करनी है कि आपको क्या चीज़ पढ़नी है। अगर अभी भी आपने गलत चीज़ें सेलेक्ट कर ली, गलत डायरेक्शन में तैयारी कर ली, तो 100% असफलता मिलेगी और फिर कहोगे कि यार इतने साल से 1 साल से गायब रहे। जैसे मेरे पास कमेंट आया था कि मैं 1 साल से गायब रही, फिर भी मेरा रीट में नंबर नहीं आया। तो देखो इसमें आप डीमोटिवेट मत हो, आप तैयारी कर सकते हो, सिलेक्शन ले सकते हो, और बस आपको पॉजिटिव रहना है। आप सही डायरेक्शन में काम करो, ये सही डायरेक्शन में काम किया हुआ ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पे आपको काम आएगा। आप अपनी बचपन की चीज़ें देख के चलो ना, जैसे मैंने 2 बार देख ली। देखो जब मैंने बाइक चलाई तब मुझे कुछ लोगों ने ऐसे बोला, जैसे कहते हैं ना घर वाले ताने देते हैं, नहीं पढ़ने देते हैं, तो वो चीज़ मेरे वहाँ हुई कि मुझे बोला जा रहा था कि नहीं तू नहीं सीख सकती, तू कुछ नहीं कर सकती, तू ज़िंदगी में सफल नहीं हो सकती। मुझे पता है एक चीज़ ये बोली हुई है कि तेरी ज़िंदगी में कभी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी। मैं फिर बीमार भी हुई, मैं मतलब डिप्रेस हुई कि मैं नहीं कर सकती, मैं बीमार भी हो गई। सबने सही कहा था मैं कुछ नहीं कर सकती। उस पर्सन ने मुझे ऐसा कहा है कि मैं नहीं कर सकती जिस पे मुझे सबसे ज़्यादा विश्वास है। मतलब मैं उस पर आँख बंद के विश्वास कर दूँ, नहीं ये इसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, मेरे को विश्वास था ये मेरे सिलेक्शन हो सकता है, फिर भी इसने ऐसा कैसे कह दिया। मतलब मैं डीमोटिवेट हुई उस वजह से कि मैंने ओवर थिंकिंग कर ली उस चीज़ के बारे में कि यार मैं नहीं कर सकती। बार बार मैंने ये चीज़ सोची कि उसने सही कहा होगा, मेरा नंबर नहीं आ सकता, नंबर नहीं आ सकता। लेकिन जब मैंने मेरी मम्मी की सुनी, मेरे पापा की सुनी, मेरे मम्मी पापा ने कहा तू खुद की सुन के तुझे क्या लगता है कि तू कर सकती है क्या, मुझे ये चीज़ बोली, तब मैंने डिसाइड कर लिया कि किसी की नहीं सुननी, सबसे पहले खुद की सुननी कि अपन क्या सोचते हैं और अपन को क्या लगता है कि अपन कर सकते हैं या नहीं। उस दिन मैंने सोच लिया गाड़ी चलाने का और मैं इतनी बीमार होने के बाद ठीक होने का, और अब 3rd चांस है मेरे गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का। और एक चीज़ ये भी बता दूँ, जब मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया था ना, तब मतलब फैमिली में बहुत लोग ऐसे होते हैं और आपके भी है, जैसे आप बोलते हैं ना कमेंट करते हैं नेगेटिव, और नेगेटिव कमेंट भी आते हैं कि रोज़ ब्लॉग बनाती है, कोई ना कोई बहाना मिल जाता है या भाषण देती है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन उसमें मैं क्या बनी हूँ पता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कब काम कर रहा है, जब मैंने उनके लिए क्या बनी, चिकना घड़ा। अगर अपन कोई भी घड़ा मतलब नल के नीचे उल्टा रख देंगे और नल चालू कर देंगे तो क्या वो भरेगा नहीं, उसके ऊपर मतलब कोई पानी वानी कुछ नहीं होगा उसके अंदर, पता है पानी नहीं भरेगा उसके अंदर। तो अपन को क्या करना पता है, इतना चिकना घड़ा बन जाना है कि किसी की बातों का कोई असर ही नहीं पड़े। नेगेटिव कमेंट आते हैं, कभी मतलब आपको लगा है कि मुझे मेरे पे उनका इफेक्ट पड़ा है और मैंने मतलब वीडियो बनाना बंद कर दिया या मैंने बोल दिया चैनल बंद कर दूँगी, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मैं नेगेटिव नहीं सोचती, पॉजिटिव हूँ। तो देखो मैंने पॉजिटिव चीज़ें कितनी चीज़ सोची, तो आप खुद देख लो। आप जब मैंने 18 मार्च मतलब उसमें लिखा हुआ है 15 मार्च को स्टार्ट किया था मैंने ये चैनल, लेकिन शो उसमें अलग हो रहा है। 15 मार्च को मैंने क्रिएट कर दिया था, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने वीडियो 18 मार्च को अपलोड किया था। तो उस दिन जब मेरे पास बहुत नेगेटिव लोग बोले थे कि कोई नहीं देख रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे ये था कि मम्मी पापा ने कहा है कि खुद पे विश्वास करो तब भी आपको वो चीज़ हासिल होगी, तो मैंने ये चीज़ की। मतलब किसी के कहा हुआ आप सोच के देखो, आपको अगर कोई कहने वाला नहीं है तो मैं कह रही हूँ ना, आप ये चीज़ सोच के देखो कि आप कर सकते हो। एक बार आप पॉजिटिव वे में लेके देखो, जैसे मैंने पॉजिटिव लिया तो मैं सच में सफल हुई हूँ। मैंने देखो सबसे बड़ी बात कि लड़कियाँ बाइक नहीं चलाती, लेकिन मैं हर प्रकार का 2 व्हीलर चला लेती हूँ, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि मेरे में वो था। मैं सोचती हूँ कि नहीं मैं कर सकती हूँ, उसके प्रति मैं समर्पित थी, नहीं मैं ये कर लूँगी। उसके बाद मेरे ठीक होने का, उसके बाद यूट्यूब चैनल का तो आप भी देख लो, आज सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं। और अब तो देखो सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बार बार बोल रही हूँ, क्या वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। आपको कई चीज़ें ऐसी मिल सकती है जो आप कभी नहीं कर सकते ना, वो भी आप करने लग जाओगे। कुछ चीज़ें पता है मतलब ये रहती है कि सुनने मात्र से अपन को समझ में आ जाती है कि अपन को करना क्या है, सिर्फ डायरेक्शन मिल जाता है। तो आप एक बार सोच के देखो, लॉ ऑफ डायरेक्शन तभी काम करेगा। जैसे देखो आपने मेरी 3 चीज़ें देख ली है, मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ कि लॉ ऑफ डायरेक्शन काम करेगा, आप अगर चाहोगे तो, लेकिन सही डायरेक्शन में काम करोगे तो। मैंने अपना सही डायरेक्शन अब तक लिया, अब मैं अभी भी मैं कोशिश कर रही हूँ देखो कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है और मैं लेके रहूँगी, और एक दिन मैं ज़रूर लूँगी,
क्योंकि मैं खुद पे विश्वास कर रही हूँ कि मैं कर सकती हूँ। हाँ, मुझे आज भी लोग बोल रहे हैं कि अभी तक तो सफल नहीं हुई, अभी क्या हो जाएगी, खुद क्या सेलेक्ट हो गई, खुद क्या ऐसे कर लिया। अरे बोलने दो, खुद पे विश्वास करो, तभी तो लॉ मतलब डायरेक्शन अट्रैक्शन काम करेगा। मेरी डायरेक्शन सही रहेगी, जब मैं नेगेटिव नहीं सोचूंगी, नेगेटिव बातों का असर नहीं होने दूंगी, मैं पॉजिटिव रहूँगी, चिकनी घड़ी बन जाऊँगी। भाई चिकना घड़ा हूँ मैं तो, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। जैसे आप कहते हो फैमिली में बहुत लोग ताने देते हैं, किसके नहीं देते। आप कभी मेरी चीज़ें भी सुन के देखना, कभी वीडियो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैं उनका असर होने नहीं देती। जैसे मेरे पापा और मम्मी क्या कहते हैं पता है, दो कान किस लिए, इधर से सुनो इधर से निकालो। मतलब ताने किस लिए होते हैं पता है, इधर से सुनने और इधर से निकालने के लिए। लेकिन अच्छी बातें क्या होती है, इधर दोनों तरफ से सुन के दिमाग में डालने के लिए। तो इस तरीके से करो। आप चाहोगे वो चीज़ें अपनी खोपड़ी में घुसा लो, और जो चीज़ नहीं चाहते उसको इधर से इधर निकाल लो। ये चीज़ करोगे ना तो 101% मैं कह रही हूँ आपका सिलेक्शन होगा। आप वीडियो को पहले पूरी तरीके से सुनो कि मैं क्या क्या चीज़ें बोल रही हूँ, आप एक बार अप्लाई करके देखो। और देखो, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। और एक बात बोल दूँगी, देखो वैसे तो मैंने टेलीग्राम पे बोल दिया है, फिर भी कह रही हूँ, देखो टेलीग्राम पे आप हद से ज़्यादा मैसेज नहीं करो, सब डिस्टर्ब होते हैं। और मैं ज़्यादा मैसेज नहीं देख पाती हूँ, आप मेरे को पर्सनल मैसेज करती हूँ, मैं देखती हूँ। देखो मेरे पास बच्चा है, मैं खुद तैयारी कर रही हूँ, और मैं वो सारी चीज़ें ढूंढ के लाती हूँ। मैं खुद पे प्रैक्टिकली आजमा के देखती हूँ कि कौन सी चीज़ आपके काम आ सकती है और किस तरीके से आप सिलेक्ट हो सकते हो। तो आप वो चीज़ ट्राई करो। 100% सेलेक्ट हो गए तो उस पर ज़्यादा कमेंट मैसेज ना करके आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर दिया करो, आपको जहाँ से भी जवाब मिलेगा ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू, जय श्री राम।